वो न्यूट्रॉन का है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं है, और चार्ज नहीं होता तो उस पर क्यूबीपी फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, न्यूट्रॉन स्ट्रेट पास कर जाएगा। सेकेंड पाथ किस पार्टिकल का है? मैंने बताया था फील्ड क्रॉस है बेटा, ध्यान से देखो, फील्ड क्रॉस है, वेलोसिटी वेक्टर, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर रहेगा। मिडिल फिंगर लेफ्ट की तरफ थंब है, लेफ्ट की तरफ थंब है, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल का पाथ होगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ये वाला जो मैंने बनाया है ना, ये इधर की बजाय मैं इस फोर्थ वाला करेक्शन कर लो, फोर्थ वाला इधर ले लो। न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, ये किसका पाथ है? ये पाथ इलेक्ट्रॉन का है, ये जो पाथ है ये इलेक्ट्रॉन का। कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन का पाथ है? देखो बेटा, अगर पॉजिटिव पार्टिकल ऊपर जा रहा है और फोर्स इधर लग रहा है तो नेगेटिव पार्टिकल पर फोर्स राइट लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ हुआ, ये अल्फा पार्टिकल का बचा हुआ पाथ न्यूट्रॉन का हो गया 1h2 का। अब बच्चों यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों डिफ्लेक्शन में है, लेफ्ट में, ठीक है। तो ये जो है न्यूट्रॉन का पाथ और ये अल्फा पार्टिकल का पाथ कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। देखो बच्चों, इसी चीज को थोड़ा इनलार्ज करके बताता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए फिगर ये है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है, मान लीजिए एक पाथ उसका ये है और दूसरा पाथ ये है, ठीक ना। ये न्यूट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन था, ये आपने बता दिया। अब इसमें अल्फा और न्यूट्रॉन दोनों पॉजिटिव हैं, न्यूट्रॉन इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव। बच्चों रेडियस mv बाई qb बाई r इज इक्वल टू mv बाई qb। क्या ये फार्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था? r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, ये फार्मूला डिराइव कराया था। बच्चों ध्यान से देखो, रेडियस, इस फार्मूले से रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी आप कह सकते हो कि R प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू, कह सकते हो क्या? इस फार्मूले से R प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू कह सकते हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 1 बाई R प्रोपोर्शनल टू Q बाई M, ठीक है। इससे ये कंक्लूजन निकलेगा, इससे ये कंक्लूजन आएगा। क्लियर बच्चों? इसको कहते हैं बच्चों स्पेसिफिक चार्ज। Q बाई M रेशियो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। तो जिस पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा उसके पाथ का रेडियस कम होगा। मुझे ये बताओ, चार्ज टू मास रेशियो अल्फा पार्टिकल का ज्यादा होगा या न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा? चार्ज टू मास रेशियो अल्फा पार्टिकल का ज्यादा होगा या न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा? ये क्लियरली आप समझ लेना, इस चीज को आप नोट करके लिख लो, बल्कि वहीं पे लिखो। radius of trajectory will be small, radius of trajectory will be small
if specific charge is specific charge का मतलब Q by M, चार्ज टू मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं. इफ स्पेसिफिक चार्ज इज स्मॉल. नहीं, क्या लिखा आपने? लाइन जरा पढ़ना बेटा. रेडियस हाँ इज लार्ज. रिवर्स रिलेशन है. देखो Q बाई M रेशियो अगर ज्यादा होगा तो स्मॉल रेडियस का ट्रेजेक्ट्री होगा. तो इस तरह से इस पर आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया भी था. चलो अब आ जाओ इस पे, ध्यान से देखो बच्चों. अब हम लोग आते हैं जो सेकेंड केस की डेरिवेशन मैंने कराई थी. सेकेंड केस की क्या डेरिवेशन कराई थी बच्चों? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड. कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस पे, इसलिए रिवाइज करवा दे रहा हूं. सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड b, रेडियस r. r कितना आया था? लास्ट डेरिवेशन कराई थी तो कितना आया था बच्चों? mv बाई qb. mv बाई qb. ओमेगा कितना आया था? qb बाई m. टाइम पीरियड कितना आया था? 2 पाई m अपॉन qb. काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m. ये केस 2 में 4 फार्मूले डिराइव कराए थे मैंने. एक और कराया था फ्रीक्वेंसी का क्या कराया था बच्चों? qb बाई 2 पाई m. ये फार्मूले मैंने लास्ट क्लास में सेकेंड केस में डिराइव कराए थे. केस 2 हो चुका था. केस 3 लिखो बच्चों. केस 3 when charge particle of charge q mass m, when charge particle of charge q mass m enters into magnetic field with velocity small v, enters into magnetic field with velocity v at angle theta, then horizontal component of its velocity v cos theta, then horizontal component of its velocity v cos theta will provide linear motion to the particle. V cos theta will provide linear motion to the particle, and vertical component V sin theta will provide circular motion to this charge particle, and therefore this particle will perform helical trajectory.
दिस पार्टिकल विल फॉलो, लिख सकते हैं, विल फॉलो हेलिकल ट्रेजेक्ट्री, विल फॉलो हेलिकल ट्रेजेक्ट्री। क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से देखिए। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्यू, मास m, वेलोसिटी v, एंगल थीटा। क्लियर? इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v cos थीटा होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, v sin थीटा होगा। क्लियर? ड्यू टू v cos थीटा दिस पार्टिकल विल ट्रेवल along द फील्ड। ड्यू टू दिस कंपोनेंट, इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल लीनियर मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जब वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। देखो बच्चों, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्यू वीबी साइन 90 हो गया, सॉरी क्यू वीबी साइन 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू 0। कोई भी चार्ज पार्टिकल फील्ड के अलॉन्ग ट्रेवल करता है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, क्यू वीबी साइन 0 हो जाता है। क्लियर? समझ में आया? सो ड्यू टू दिस वेलोसिटी पार्टिकल विल ट्रेवल इन अलोंग द फील्ड, और ये जो वेलोसिटी है वो फील्ड से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे। ठीक? तो फोर्स, इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल पे फोर्स लगेगा क्यू वीबी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। इसका मतलब ड्यू टू वर्टिकल वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट, इसकी वजह से पार्टिकल जो ट्रेवल करेगा बेटा, पार्टिकल जो ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में, पार्टिकल v cos थीटा से जा रहा है v sin थीटा से, तो v cos थीटा की वजह से लीनियर मोशन करेगा, v sin थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन करेगा। इसका मतलब इसका जो पाथ हो जाएगा वो हेलिक्स का पाथ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा और इसकी ट्रेजेक्ट्री हेलिकल हो जाएगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी, केस 2 बताया। बट अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे एंटर करता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री हेलिकल होगी। सर्कुलर कब होगी? ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर कब होगी? जब फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर है। सेकंड केस की डेरिवेशन कराई ना, केस 2 की डेरिवेशन कराई थी, किस ट्रेजेक्ट्री के लिए कराई थी? सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री के लिए। केस 3 की डेरिवेशन हम कर रहे हैं हेलिकल ट्रेजेक्ट्री के लिए। ठीक है? दोनों मिला के 5 नंबर की डेरिवेशन आती है बोर्ड में, और बहुत सारे क्वेश्चन जेई से नेट लेवल से लेकर बोर्ड लेवल तक बनते हैं। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर ये हेलिकल ट्रेजेक्ट्री है तो सर्कल किस वेलोसिटी की वजह से बन रहा है, v cos थीटा या v sin थीटा? v sin थीटा की वजह से। ठीक? और सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के लिए हम लिखेंगे बच्चों mv sin थीटा q v sin थीटा b, है ना? कितना एंगल है v sin थीटा और b के बीच? कितना एंगल है? 90। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा भाई। v sin थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा q v p sin 90। क्लियर? व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? m v sin थीटा
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। कोई दिक्कत? इज दिस लाइन क्लियर? v sin थीटा कैंसिल हो गया। हेलिक्स के ट्रेजेक्ट्री का रेडियस कितना आ गया? वेरी गुड, mv sin थीटा बाई qv। दिस इज द रेडियस ऑफ हेलिकल ट्रेजेक्ट्री। नोट कर लो बच्चों। तो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ हेलिकल पाथ इज mv sin थीटा बाई qv। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा v sin थीटा डिवाइडेड बाई r। ओमेगा इक्वल्स टू v बाई r। ओमेगा इक्वल्स टू v बाई r। r की वैल्यू पुट करो यहां पे, ये वैल्यू पुट करो बेटा, क्या आएगा? ओमेगा कितना आ जाएगा? पुट दिस, ये आर की वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? v sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो qb अपॉन m ना। ये एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हेलिकल पाथ पे चार्ज पार्टिकल की आएगी। टाइम पीरियड निकालें, इसी के नीचे लिखिए टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, क्या आएगा? 2 पाई m अपॉन qb। 2 पाई m अपॉन qb। टाइम पीरियड वही आ गया। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों? qb बाई 2 पाई m। ठीक। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v sin थीटा होल स्क्वायर, यही होगा ना। और यहां से v sin थीटा की वैल्यू qb बाई m आप पुट कर दो तो कितना आ जाएगा भाई? यहां से v sin थीटा की वैल्यू पुट करो, यहां पे कितना आएगा? q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर ना। q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन केस 1 एंड केस 2 कंप्लीट डेरिवेशन 5 मार्क्स, एनी वन 3 मार्क्स, सो मेनी न्यूमेरिकल्स। कोई भी एक आएगा 3 नंबर का होगा, दोनों आएगा 5 मार्क्स का होगा। इज दिस क्लियर बेटा? तो आपको मैंने जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? फोर्स कैसे निकलेगा, फार्मूलेस का डेरिवेशन। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। इस पूरी डेरिवेशन पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। लिखो, a charge particle of mass 1 milligram, a charge particle of mass 1 milligram, क्वेश्चन है चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 milligram एंड चार्ज 1 microcoulomb, 1 milligram एंड चार्ज 1 microcoulomb
charge 1 microcoulomb is moving in magnetic field B vector 2i cap plus 3j cap plus k cap Tesla is the unit of magnetic induction. In SIs, in CGS what? CGS में कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है गॉस. क्या रिलेशन है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस. In magnetic field this much Tesla with velocity 2i plus j minus k, velocity 2i velocity 2i plus j minus k, 2i cap plus j cap minus k cap meter per second. Find acceleration of the particle. This is the question. Find acceleration of the particle. निकालो बच्चों, सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है बच्चों, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है ना. फोर्स का फार्मूला क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. फोर्स का फार्मूला क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट